हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार मिश्रा आपके अपने परिवार गुरुवान ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिलोगिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी के लिए भी एंड बैंकिंग के लिए भी एंड स्टेट एग्ज़ाम और भी हाई कोर्ट में तो मान लीजिए CND में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो सिलोगिज्म के क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। रीजनिंग है तो सिलोगिज्म है, तो चलेगा सिलोगिज्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सिलोगिज्म यानी न्याय निगमन, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें न्याय निगमन, यहाँ पे स्टेटमेंट को सर्वमान्य माना जाता है। स्टेटमेंट जो होता है आपका सर्वमान्य होता है, इसके भाव पे नहीं जाना है। अब देखिएगा, अगर हम कहें ऑल A आर B, तो यहाँ से अगर आप कहो सभी A B है, ये तो आप अगर भाव में जाएंगे तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी रीजनिंग आपकी तार्किक है और वो ऐसा मानती है। तो चलिएगा अब हम चैप्टर्स में चर्चा करें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट यानी कथन के प्रकार, क्योंकि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से संबंधित ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट के प्रकार, तो देखिएगा ऑल A आर B, सभी A B हैं, सम A आर B, कुछ A B हैं, और नो A आर B, कोई A B नहीं है, और सम A आर नॉट B, कुछ A B नहीं है। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका हुआ जहाँ पे सभी A आर B मतलब सभी A B हैं और कुछ A B है, ये आपका हुआ सकारात्मक कथन। और कोई A B नहीं है, कुछ A B नहीं है, ये हुआ आपका नकारात्मक कथन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा रूल, अभी तक आप लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, लेकिन अब यहाँ पे आपको 150 रूल मिलेगा जो कि नया है। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ऑल A आर B में कौन सा डायग्राम बनेगा, सम A आर B में कौन सा डायग्राम बनेगा, फिर हमें मर्ज करने जैसी कोई बात नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और खर्च से रिलेटेड मानकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आपका रूल क्या कहता है, 150 रूल कहता क्या है। इधर हमने कहा स्टेटमेंट यानी इनकम, है ना, और इधर है आपका कंक्लूजन यानी एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट को हम इनकम मानते हैं और कंक्लूजन को हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपीज़ है तो वह उसे दो प्रकार से खर्च कर सकता है। वह क्या क्या हो सकता है, या तो वह उसे 100 रुपये खर्च कर देगा या फिर 50 खर्च करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10-20 भी खर्च हो सकता है, लेकिन 10-20 खर्च करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका रूल जो है 150 का है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं हम। तो यहाँ से 100 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 100 या 50 दो प्रकार से खर्च कर सकता है, और 50 कमाने वाला व्यक्ति केवल एक ही प्रकार से खर्च करेगा और वो होगा 50 रुपये, है ना। अब आपको यह भी लग रहा होगा कि 100 कहाँ यूज होगा और 50 कहाँ यूज होगा ना। तो देखिएगा, समझिएगा, ऑल के साथ क्या यूज होगा, 100 यूज होगा, एंड सम के साथ क्या यूज होगा, 50 यूज होगा। सभी के साथ 100 एंड सम के साथ 50 यूज होगा। और ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, ऑब्जेक्ट निगेटिव के केस में 100 होगा एंड पॉजिटिव के केस में 50 होगा। निगेटिव के केस में क्या होगा, 100 होगा, एंड पॉजिटिव के केस में क्या होगा, 50 होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव क्या और निगेटिव क्या, सब्जेक्ट क्या और ऑब्जेक्ट क्या। चलिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हम यहां से समझ लेते हैं। देखिएगा, हमारे लिए ऑल के साथ जो यूज हो रहा है वो क्या है, ऑल या सम के साथ जो भी यूज हो रहा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो लास्ट का है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इंग्लिश के हिसाब से मत जाइएगा, रीजनिंग के हिसाब से ही रहिएगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप कहें प्रेडिकेट है, क्लॉज है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप केवल इतना समझिएगा, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी।
और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ये निगेटिव है जैसे सपोज दैट, तो यहाँ से क्या है, ये 100 मिलेगी ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, तो चलिएगा ऑल के साथ आखिर होगा क्या। आप सोच रहे होंगे ऑल एंड सम के अलावा भी कभी कभी कुछ कह देता है। क्या कहता है, ईच, एवरी, 100% या ऑल, ये सब क्या है 100 ही इनकी वैल्यू पुट होगी, इससे कम नहीं होगी, क्योंकि ईच यानी प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर चीज पूरी है। अब यहाँ एवरी, एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, 100% भी क्या होता है, पूरा ही है। ऑल तो पूरा है ही। एटलीस्ट कम से कम, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, मेनी, मोर, ये सब, या 100% से थोड़ा भी कम, 99 भी क्या हुआ आपका कुछ की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपका सम की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मेनी, मोर, मच, या 90%, 99%, 70%, etc कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां से ये हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर्स के बारे में, समझते हैं कि कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं ना। तो चलेगा, तो देखिएगा आगे के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। वैसे भी आप लोग अगर पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि एक एक रूल और एक एक टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो, अगर मस्ती करने के लिए पढ़ रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए, लेकिन फिर भी एक काम ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखते हैं, पहली बात आप समझिएगा और लिखिएगा भी, इस चैप्टर्स को हम कुछ भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। जैसा कि पहला तो आप लोग लिख लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे पहला। फिर कॉमन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा कॉमन बेस्ड है ना। और तीसरा आपका होगा निगेटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि नकारात्मक कथन पर आधारित प्रश्न। और चौथा आपका होगा या पर आधारित, यानी आइदर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और पांचवा आपका होगा पॉसिबिलिटी, क्या होगा, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिएगा अब पहला टाइप आपका क्या होगा, पहला होगा आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी सकारात्मक कथन पर आधारित प्रश्न, जो कि आपको हम सॉल्व करवाने चल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये रहा आपका इनकम, मतलब सकारात्मक स्टेटमेंट बेस्ड या पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सकारात्मक कथन पर आधारित प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो समझिएगा, स्टेटमेंट यानी क्या है, इनकम, स्टेटमेंट यानी इनकम, कंक्लूजन यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च, इनकम यानी आय। तो देखिएगा आय क्या है। अब आप एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जैसे हमने कई कंक्लूजन लिख दिए है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आपके इतने कंक्लूजन आते हैं, नहीं, एग्जाम में आपके 2 या 3 स्टेटमेंट भी आपके कितने होते हैं, 2 या 3, और कंक्लूजन भी आपके कितने होते हैं, 2 या 3। लेकिन हर टाइप कितने कहाँ कहाँ से कंक्लूजन बन सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, और उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम आपसे चर्चा या डिस्कस कर रहे हैं। तो समझिएगा, ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं, और सम सी आर डी, सम सी आर डी मतलब कुछ सी डी हैं। ये रही इनकम। अगर आप वेन डायग्राम से करते तो कैसे करते, वेन डायग्राम में आप सबसे पहले बनाने की कोशिश करते ऑल ए आर बी। अब आप समझिए, अब आप पहले ए को रखेंगे या बी को रखेंगे, चलिए फिर भी आप समझदार हैं, रख सकते हैं। तो आपने कहा पहले हमने रखा ए, ठीक है, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। अब आपने इसके बाहर एक सर्कल ड्रा किया और आपने कहा ये क्या है, बी है। तो देखिएगा जब ये वाला सर्कल बी है तो इसके अंदर वाला सर्कल ए है, तो सभी ए बी यहां से आपको दिख रहा है। आपने कहा हाँ दिख रहा है। अब सम सी आर डी, तो अब देखिएगा ये आप बनाएंगे, इसको आपने कहा सी और इसको कहा डी। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, अब आप स्मार्ट हो गए हैं और कमाने के लिए पढ़ भी रहे हैं, इसलिए आप
कमाने वाले रूल से कीजिएगा, 150 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिएगा सबसे पहला काम हम करते क्या है, वैल्यू पुट करते हैं। और वैल्यू देखिएगा अभी आपने रूल में देखा कि ऑल के साथ क्या पुट होगा, ऑल के साथ 100 एंड सम के साथ क्या पुट होगा, सम के साथ 50। और आपने यह भी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट आपका 100 और 50 हो सकता है, 100 और 50 हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में आपका पॉजिटिव के केस में ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, ऑलवेज 50 ही होगा, है ना। लेकिन निगेटिव के केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑलवेज 100 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा अब हम पुट करते हैं, यहाँ पे ऑल के साथ है ए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हुई 100, और ये क्या है सम के साथ है इसलिए क्या हुई 50, और ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए 50 एंड 50, है ना। अब देखिएगा ये रहा आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में देखते हैं हम लोग, अब अगर हम बात करें सम के साथ भी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 50, ऑल के साथ भी है इसलिए क्या होगा 100 होगा, सम के साथ है इसलिए क्या होगा 50, ऑल के साथ है इसलिए क्या होगा 100, सम के साथ 50, ऑल के साथ 100, सम के साथ नो के साथ नो। देखिएगा वहाँ पे जो ऑल के साथ आपने 100 किया है वहाँ ऑल एंड नो, ऑल हो या नो हो दोनों ही क्या होते हैं 100 ही होते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे नो है तो आपने किया 100, और यहाँ पे सम के साथ क्या होगा 50 होगा। अब देखिएगा पहली बात आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होगा रॉन्ग होगा। जैसे अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है और कंक्लूजन यदि आपको निगेटिव मिले तो आप बिना सोचे विचारे बिना सॉल्व किए तुरंत उसको रॉन्ग कीजिएगा, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से हमें मिला क्या, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, नो एंड नॉट का सेंस मिल रहा है इसलिए क्या हुआ गलत हुआ, क्योंकि आपका ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, और इधर से आपको निगेटिव मिल रहा है इसलिए ये क्या होगा गलत ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझाने, हमने अब जैसे कहा था कि ऑब्जेक्ट की बात, अब देखिए ऑब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट 50 क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए क्या होगा 50, है ना, समझिएगा। अब देखिए ये क्या है निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव का सेंस मिल रहा है इसलिए ये क्या होगा 100, ये भी निगेटिव है इसलिए क्या होगा 100। जबकि हमने आपको बताया भी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज क्या होता है रॉन्ग होता है, ये आपको पता भी चल गया कि ये गलत है। लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए बताया आपको कि जो हमने वहाँ पे तर्क एक दिया था कि ऑब्जेक्ट आपका कभी 50 और कभी 100 हो सकता है, वो इस रीजन से हो सकता है, ठीक है। चलेगा अब हम इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं अब इसको भी। तो देखिएगा ये है क्या इनकम है, स्टेटमेंट क्या होती है इनकम यानी कि आय होती है, और ये कंक्लूजन क्या होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च होता है। अब देखिएगा सम बी आर ए, बी की इनकम कितनी है 50 और इधर खर्च कितना कर रहा है 50, कर सकता है 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है। और बी से ए में जाना है यानी सेम सरफेस की बात है, तो सेम सरफेस की बात है जा भी सकता है, इसलिए ये क्या हुआ आपका सही हुआ। 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है, सेम सरफेस में जाना है जा सकता है, आपने कहा जा सकता है, ठीक। अब देखिएगा इधर बी की इनकम कितनी है 50 और इधर एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है 100। 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 खर्चा कर सकता है नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से ये गलत हुआ। 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी भी 100 खर्च नहीं कर सकता, आमदनी अठन्नी पे खर्चा रुपया नहीं हो सकता। चलेगा अब देखते हैं सम के साथ, यहाँ ए क्या है इनकम कितनी है 100, खर्च कितना 50। 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है, इसलिए यह कर सकता है। और ए से बी पे जाना है सेम सरफेस की बात है इसलिए जा भी सकता है, इसलिए जा भी सकता है। अब देखिएगा इधर से सी की इनकम कितनी 50, एक्सपेंडिचर कितना 100, कर सकता है नहीं कर सकता। 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 खर्च नहीं कर सकता। डी की इनकम कितनी 50, एक्सपेंडिचर कितना
50 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और डी से सी पे जाना है, डी से सी पे जाना है। सम डी और सी का मतलब कुछ डी सी नहीं, कुछ डी सी है। तो देखिएगा 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है, डी से सी पे जाना है, सेम सरफेस की बात है इसलिए जा भी सकता है ना। अब देखिएगा इधर ऑल डी आर सी, तो डी की इनकम है कितनी 50 और खर्च कितना कर रहा है 100, कर सकता है नहीं कर सकता, इसलिए यह क्या हुआ गलत हुआ, यह क्या हुआ गलत हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा रोकिएगा और या तो फिर बैक कीजिएगा और समझिएगा कि यहाँ पे बातें क्या हैं। बात केवल इतनी है कि 50 कमाने वाला व्यक्ति केवल 50 खर्च कर सकता है, 100 कमाने वाला व्यक्ति दो तरह से खर्च कर सकता है, या 100 या फिर 50, लेकिन 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 खर्च नहीं कर सकता। बस अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। अब देखिएगा इधर सम ब्लैक आर ब्लू, मतलब कुछ काला नीला है, और ऑल ब्लैक आर ग्रीन, सभी ब्लैक यानी सभी काला हरा है। तो अब देखिएगा इधर यहां से अगर देखें ऑल ब्लू आर ब्लैक, तो देखिएगा सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं। सम के साथ ब्लैक है इसलिए इनकम कितनी हुई 50, ऑल के साथ ब्लैक है इसलिए क्या हुआ 100, और इधर देखिएगा ब्लू कितना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज क्या होगा 50 एंड 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखिएगा इधर यहां से अगर हम देखें तो यहां से भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऑल के साथ ब्लू इसलिए क्या होगा 100, सम के साथ ब्लू इसलिए क्या होगा 50, ऑल के साथ ब्लैक इसलिए क्या होगा 100, सम के साथ ग्रीन इसलिए 50, सम के साथ ब्लैक इसलिए 50, और सम के साथ ब्लू इसलिए 50, सम के साथ ग्रीन इसलिए 50, ऑल के साथ ग्रीन इसलिए 50, ऑल के साथ 100, और ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज क्या होगा 50 एंड 50 होगा, क्योंकि ये पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे आपके पॉजिटिव हैं। तो देखिएगा कुछ काला नीला है, सभी काला हरा है। तो यहां से देखिएगा सभी नीला काला हो सकता है। तो देखिएगा ब्लू की इनकम कितनी है 50 कमाने वाला 100 खर्च कर सकता है, आपने कहा नहीं कर सकता। अब देखिएगा ब्लू की इनकम कितनी 50 और खर्च कितना 50 कर सकता है, ब्लू से ब्लैक पे जाना है, सेम सरफेस की बात है इसलिए जा भी सकता है, जा भी सकता है, क्या जाएगा, उसका हक है। तो देखिएगा ऑल ब्लैक आर ब्लू, ब्लैक की इनकम कितनी, ऑल ब्लैक आर ब्लू। तो देखिएगा कौन सा ब्लैक नजदीक है ब्लू के, ब्लू के नजदीक 50 वाला ब्लैक है। तो ब्लैक की इनकम कितनी 50 और खर्च कितना, खर्चा 100 कर सकता है नहीं कर सकता। अब आप कह रहे होंगे ब्लैक की इनकम 100 भी तो है, तो ये बताइए अगर आपके नज़दीक में जो शॉप है अगर वही चीज़ें वहाँ भी मिल रही हैं और बाजार में भी मिल रही हैं, सेम रेट है, तो आप कहाँ जाएंगे, करीब वाले में जाएंगे। तो सीधी सी बात है। तो इस ब्लू के करीब में क्या है ब्लैक है, जिसकी इनकम 50 है और इधर से क्या है 100 है, इसलिए 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 खर्च कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये क्या हुआ गलत हुआ। फिर से एक बार सुनिएगा, इस ब्लैक को लेके मत चलिएगा, क्योंकि इस ब्लू के सरफेस में कौन सा ब्लैक है 50 वाला, इसलिए किसको लेगा ये इस 50 वाले को लेगा। तो यहाँ से ये हुआ। अगर यहाँ आने की बात होगी कब होगी, कॉमन वर्ड के सहारे होगी। जैसे कॉमन वर्ड ये है और जब आपको ब्लू से ग्रीन में आना होगा तो वो कंडीशन अभी आपको पता भी चल जाएगी, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो देखिएगा ग्रीन की इनकम कितनी है 50, एक्सपेंडिचर कितना 50, कर सकता है 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्च कर ही सकता है, और उसे जाना कहाँ है ग्रीन से ब्लैक पे, सेम सरफेस की बात है इसलिए चला गया। अब देखिएगा सम ब्लैक आर ग्रीन, सम ब्लैक आर ग्रीन, तो ब्लैक से उसे जाना कहाँ है ग्रीन पे जाना है। ये ब्लैक की इनकम कितनी 100 और एक्सपेंडिचर कितना 50, 100 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ब्लैक से ग्रीन पे जाना है, सेम सरफेस की बात है इसलिए जाएगा। अब देखिएगा सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन। अब देखिएगा ये आई कॉमन वर्ड,
जो आपका सेकेंड टाइप था ना कॉमन वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, तो ये रहा आपका। अब आप कहेंगे यहां से यहां जाएगा कैसे, तो देखिएगा आप लिखिएगा कॉमन वर्ड। अब यहां से आपको एक बात समझना है, कॉमन वर्ड का मतलब है जो कॉमन वर्ड आपको मिलेगा दो स्टेटमेंट में, उसमें किसी एक कॉमन वर्ड की इनकम कम से कम 100 होनी चाहिए। कम से कम किसी एक कॉमन वर्ड की इनकम 100 होनी चाहिए। जैसे देखिएगा यहाँ से अगर आपका 150 है, ये कॉमन वर्ड आपका सही माना जाएगा। 100 and 100 है तो ये भी आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। लेकिन अगर गलती से 50 and 50 मिल गया, यानी दोनों कॉमन वर्ड की इनकम क्या है 50 और 50 है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। मतलब अगर 100 और 50 है कॉमन वर्ड की इनकम, तो वन सरफेस टू अनदर सरफेस आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर 100 and 100 है फिर भी आप जा सकते हैं, रास्ते तो खुले हैं। लेकिन अगर 50 and 50 है तब आप नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टेयर नहीं है रूफ टू फ्लोर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हमें मिल क्या रहा है, कॉमन वर्ड आपके पास है क्या। आपने कहा कॉमन वर्ड है हमारा ब्लैक। अब देखिएगा ब्लैक, एक ब्लैक की इनकम 50 है और एक की क्या है 100 है, इसलिए हमारा क्या है वन सरफेस टू अनदर सरफेस, रास्ता आपका खुला है, इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तो देखिएगा अब इधर, अब हम देखते हैं ब्लू की इनकम कितनी 50, एक्सपेंडिचर कितना 50, कर सकता है 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर ही सकता है। ब्लू से जाना कहाँ है, ग्रीन पे, ब्लू से ग्रीन पे जाना है। अब जब कॉमन वर्ड सही फिर तो जा ही सकता है, कोई डाउट तो है नहीं, इसलिए आपका ये क्या हुआ, सही हुआ। अब देखिएगा सम ग्रीन आर ब्लू, ग्रीन की इनकम कितनी 50, खर्च भी कितना है 50, कर ही सकता है नो डाउट। और ग्रीन से ब्लू पे जाना है, जब कॉमन वर्ड सही है, सीढ़ियाँ सही हैं, तो छत पे तो जा ही सकते हैं और वो जा भी सकता है, इसलिए यह भी क्या हुआ, सही हुआ। अब देखिएगा यहाँ से ऑल ग्रीन आर ब्लू, मतलब सभी ग्रीन ब्लू है, सभी ग्रीन ब्लू है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रीन की इनकम कितनी, ग्रीन की इनकम है 50 और एक्सपेंडिचर कितना 100। 50 कमाने वाला व्यक्ति कभी 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए यह क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। इसलिए यह क्या हुआ, गलत हुआ। और कॉमन वर्ड का रूल यही है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी भी भाई को ये दिक्कत हो कि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश इसकी कुछ खास नहीं है, बस इतना समझो सम के साथ आपको कुछ यूज करना है, ऑल के साथ सभी, ये तो आप सब जानते हैं। तो देखिएगा सम ब्लैक आर ब्लू, ब्लैक का मतलब समझ ही रहे हो, ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्लैक का मतलब काला और ब्लू का मतलब नीला, ऑल के साथ सभी। तो यहाँ से देखिएगा सब कुछ ब्लैक नीला है, कुछ काला नीला है और सभी काला हरा है, तो बस उसी ढंग से पूरा का पूरा है। अब देखिएगा इधर से हम समझते हैं, इधर भी वैल्यू पुट करते हैं। यह क्या है 50, सम के साथ पेन है इसलिए 50, सम के साथ पेंसिल है इसलिए क्या होगा 50, और इधर से ऑब्जेक्ट है और ये क्या होगा 50 and 50। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, आपने कहा कॉमन वर्ड है 50 and 50, क्या है 50 and 50, कॉमन वर्ड की इनकम क्या है 50 and 50। अब देखिए यही फायदा है रूल लिखने का। अब आपने देखा जब कॉमन वर्ड की इनकम 50 and 50 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि हम रूफ टू फ्लोर या फ्लोर टू रूफ नहीं हो सकते। और दूसरे वर्ड में कहा जाए क्वेश्चंस के हिसाब से, तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में हमारा आना जाना नहीं हो सकता। तो देखिएगा जहां भी आपको पेन और बुक से रिलेटेड कंक्लूजन दिखे, वो टोटली क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आ जा नहीं सकते। वन सरफेस टू अनदर सरफेस या वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट आपका मूव ऑन नहीं हो सकता। तो बस सीधी सीधी बात है। तो देखिएगा यहाँ से पेन और बुक, पेन और बुक, तो जब आना जाना नहीं हो सकता तो इसलिए यह भी गलत, पेन और ब्लू यह भी गलत, बुक और पेन यह भी गलत, बुक और पेन यह भी गलत, बुक और पेंसिल। अब देखिएगा बुक और पेंसिल सेम सरफेस की बातें हो रही हैं, तो बुक की इनकम कितनी है 50, एक्सपेंडिचर कितना है 50,
इनकम 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है। बुक से पेंसिल में जाना है, सेम सरफेस की बात है इसलिए जाएगा। सम पेंसिल आर पेन, देखिएगा पेंसिल की इनकम कितनी 50, एक्सपेंडिचर कितना 50, कर सकता है। पेंसिल से पेन पे जाना है, सेम सरफेस की बात है इसलिए जाएगा। ठीक है, यह आपका हो गया। अब देखिएगा ऑल काऊ आर रेड, तो देखिएगा ऑल काऊ आर बर्ड, तो यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी 100, ऑल के साथ है, यह भी 100 और ये क्या होगा 50 एंड 50, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब यहां से अगर हम देखें तो कॉमन वर्ड हमारे पास क्या है काऊ, और दोनों की इनकम क्या है 100 एंड 100 में भी क्या होगा कॉमन वर्ड आपका बिल्कुल सही होगा, स्टेयर का काम बराबर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा रेड से हमें बर्ड पे जाना है, कहाँ जाना है रेड से बर्ड पे, इसलिए जा भी सकते हैं। तो हमें यहाँ देखना क्या इनकम, तो रेड की इनकम कितनी है 50, एक्सपेंडिचर कितना है 50 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए यह क्या होगा 50 कमाने वाले व्यक्ति 50 खर्चा कर सकता है। रेड से बर्ड पे जाना है, रेड से बर्ड पे जाना है तो जा भी सकता है क्योंकि कॉमन वर्ड सही है। सम बर्ड आर रेड, बर्ड की इनकम कितनी 50, खर्च कितना 50 कर सकता है। बर्ड से रेड पे जाना है तो जब कॉमन वर्ड सही है फिर तो जा ही सकता है, चला गया। ऑल बर्ड आर काऊ, तो अब देखिएगा बर्ड का इनकम कितना है 50, खर्च कितना है 100, कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं कर सकता। तो देखिएगा यहां से ये रहा आपका, तो ये यहां से आपने अभी देखा पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉमन बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके सॉल्व हुए। अब देखिए जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो मैंने हर बात हर जगह बता दी है, तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, उसमें केवल इतना ही करना है कि अगर जहां आपको थोड़ा सा डाउट लगे वीडियो रोक के थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, नो डाउट, कोई परेशानी जैसी बात नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं आगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन जैसे अभी आपने देखे, अब थोड़ा सा हम निगेटिव स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। तो निगेटिव स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, सबसे पहली बात देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपने अभी देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट ऑलवेज आपका क्या होता है 50 एंड 50 होता है, लेकिन निगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज क्या होगा 100 एंड 100 होगा, एंड सब्जेक्ट ऑल एंड सम पे मैटर करेगा। तो देखते हैं हम लोग समझते हैं। तो बैट क्या है ऑल के साथ है, तो इसलिए क्या हुआ 100, ये भी ऑल या नो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बॉल क्या है, यह भी नो के साथ है, इसलिए यह भी क्या होगा 100 होगा। अब देखिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा 50 होगा, और यहाँ पे क्या है निगेटिव है इसलिए क्या होगा 100 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कुछ और बातों का ध्यान दीजिएगा। कभी भी जैसे ये आपका हुआ पॉजिटिव और ये क्या हुआ निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि आपको भी पता है प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस ही होता है। ये ट्रिक है याद करने की, ऐसा नहीं है जरूरी ही होता है रीजनिंग में ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस का मतलब माइनस ही है या कुछ, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आखिर क्वेश्चंस की कंडीशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ पे देखेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन ऑलवेज आपका क्या होता है निगेटिव ही होता है, इसमें नो डाउट। तो देखिएगा समझिएगा यहाँ से अगर हम बैट एंड गन, अब कॉमन वर्ड देख लेते हैं। कॉमन वर्ड आपका क्या है बॉल है, बॉल की देखिएगा 100 एंड 50 कहा जाए तो बॉल में कहीं ना कहीं एक 100 है, इसलिए हमारा कॉमन वर्ड भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा बैट एंड गन, बैट एंड गन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं, नो के साथ है इसलिए 100, सम के साथ है इसलिए 50, सम के साथ है इसलिए 50, नो के साथ है इसलिए 100, सम के साथ है 50, नो के साथ है 100। अब देखिएगा सम के साथ 50, 100 एंड
100। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज क्या होता है, रॉन्ग होता है। सेम पोजीशन यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव है और कंक्लूजन यदि आपको पॉजिटिव मिले तो वो बिना सोचे विचारे आप गलत कर देंगे। वो क्या होगा, गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से कितने, अब देखते हैं हम लोग, समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिएगा नो बैट और गन, बैट की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर कितना 100 कर सकता है, 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्च कर ही सकता है। और उसे जाना कहाँ है, बैट से गन, बैट से गन कॉमन वर्ड यदि सही है तो वह जा भी सकता है, वह जा भी सकता है। और यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव से मिलने वाला कंक्लूजन निगेटिव ही होगा, और यह आपका क्या है, निगेटिव है। अब देखिएगा निगेटिव में एक चीज़ आपको और देखनी होती है। अभी आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या नहीं देखा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपने मैच नहीं की, 100 है या 50 है उसको आपने मैच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैच करना होगा, क्योंकि देखिएगा निगेटिव में ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए गन क्या है, यहाँ पे 100 है, हाँ जी हाँ, गन की इनकम यहाँ पे 100 है, इसलिए एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, 100 ही होगा। तो ये क्या हुआ, आपका सही हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, बैट की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर कितना 100 कर सकता है, बैट से गन पे जाना है, अगर आपका कॉमन वर्ड सही है इसलिए जा भी सकता है। गन की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर कितना 100 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसलिए क्या हुआ, सही हुआ। अब सेकंड देखिएगा, सम बैट और गन, बैट से गन पे जाना है, बैट से गन पे जाना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ कैसे गया, इसलिए यह भी क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए क्या हुआ, गलत हुआ। अब देखिएगा सम बैट आर नॉट गन, ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100 होगा। अब बैट से गन पे जाना है, बैट की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर कितना 50, 100 कमाने वाले 50 खर्च तो कर ही सकता है, और बैट से गन पे जाना है, कॉमन वर्ड सही है तो जा भी सकता है। गन की इनकम कितनी 100 एंड एक्सपेंडिचर कितना 100, इसलिए कर भी सकता है और करेगा ही। ये रहा आपका सही। अब देखिएगा नो गन आर बैट, नो गन आर बैट, तो देखिएगा गन, अब यहां से मिलेगा क्या, निगेटिव ही मिलेगा, और निगेटिव है भी, इसलिए क्या है 100 हो जाएगा। और गन से गन की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर कितना 100, 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल करेगा। और गन से बैट पे जाना है, कॉमन वर्ड सही भी है इसलिए जाएगा भी, और बैट की इनकम क्या है 100, एक्सपेंडिचर भी क्या है 100, इसलिए यह भी सही हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सम गन आर बैट, सम गन आर बैट, गन से बैट पे, अब यहाँ तो निगेटिव मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि नो एंड नॉट का सेंस कहीं से मिल ही नहीं रहा है, इसलिए यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा, फिर से समझिएगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव स्टेटमेंट से मिलने वाला कंक्लूजन ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि नो एंड नॉट का सेंस हमें कहीं से नजर नहीं आ रहा है। अब देखिएगा नो गन आर बॉल, नो गन आर बॉल, तो गन से बॉल पे जाना है, गन से बॉल पे जाना है, सेम सरफेस की बातें आ गई। गन की इनकम कितनी 100, एक्सपेंडिचर भी क्या है 100, कर भी सकता है। और यहाँ से बॉल की इनकम कितनी है 100, एक्सपेंडिचर क्या है 100, करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ से देखिएगा यह क्या हुआ, आपका सही हुआ, सम बॉल आर बैट, सम बॉल आर बैट। तो देखिएगा बॉल की इनकम कितनी, ये सेम सरफेस, ये सेम सरफेस है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका पॉजिटिव बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सम बैट बॉल आर बैट, तो बॉल की इनकम कितनी है 50, यहाँ से इनकम 50, एक्सपेंडिचर 50 कर सकता है, बॉल से बैट पे जाना है, जा सकता है। तो ये जब क्या है पॉजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा 50, 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 तो कर ही सकता है। तो देखिएगा नो बॉल आर बैट, बॉल आर बैट, तो यहाँ से ये क्या है पॉजिटिव है, और यहाँ से निगेटिव कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता।
पॉजिटिव है तो निगेटिव बन सकता है? नहीं बन सकता। ऑल बॉल और गन, बॉल और गन की क्या है, ये निगेटिव है और इधर से क्या बता दिया पॉजिटिव, इसलिए यह भी क्या हुआ, गलत हुआ। बस इन्हीं थोड़ी छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इससे मिलने वाला कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और ये निगेटिव है, केवल इसी स्टेटमेंट से निकलने वाला कंक्लूजन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव ये निगेटिव और इन दोनों से मिलने वाला कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। प्लस और माइनस का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, माइनस ही होता है। तो देखिएगा इधर भी हम समझते हैं थोड़ा सा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। नो है इसलिए ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, 100 ही होगा। सम है तो देखिएगा यहाँ से भी क्या होगा, ये 50 हो जाएगा सम के साथ है, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑलवेज आपका क्या होगा, 100 होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, आप समझ लीजिएगा, इससे ये अलग है। माइनस और माइनस, दो निगेटिव स्टेटमेंट से मिलने वाला कंक्लूजन कुछ भी मिले वो कभी सही नहीं होगा। यहां से आपको क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप यहां लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप निगेटिव लिखे, यहाँ पे लिखिएगा नो कंक्लूजन। क्या होगा, नो कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन आपको यहाँ से नहीं मिल सकता, कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। जो भी दे रहा है कोई, वो टोटली क्या होगा, रॉन्ग होगा। फिर से समझिएगा, दो निगेटिव स्टेटमेंट से मिलने वाला कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता है, वो चाहे जो भी हो, क्योंकि यहाँ से सीधी सीधी बात है, नो कंक्लूजन होता है। अब देखिएगा कॉमन वर्ड क्या है, डॉग है, तो कॉमन वर्ड एक हिसाब से तो कॉमन वर्ड सही है, 150 है, 100 मिला है ना, बस बहुत है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जब दो निगेटिव स्टेटमेंट होंगे तो वहां से कोई कंक्लूजन मिलने वाला है नहीं। तो बस सीधी सी बात है, कैट एंड रैट से जितने भी कंक्लूजन आपको दिखे टोटली आप रॉन्ग कर दीजिए। कैट एंड रैट गलत, कैट एंड रैट गलत, रैट एंड कैट गलत, ये क्या है, रैट एंड कैट यह भी गलत, नो डॉग आर कैट। अब देखिएगा डॉग से कैट क्या, ये डॉग से कैट एक स्टेटमेंट की बात है, दो की बात नहीं है, निगेटिव है, एक स्टेटमेंट है। डॉग की इनकम कितनी है, 100, एक्सपेंडिचर भी कितना है, 100। कर सकता है 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 तो खर्च कर ही सकता है ना, कोई डाउट नहीं है। तो देखिएगा डॉग से हमें जाना कहाँ है, कैट, डॉग से कैट, तो यहाँ से जा भी सकता है, और इसकी भी इनकम क्या है, 100 है, एक्सपेंडिचर क्या है, 100, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसलिए यह भी क्या हुआ, सही। तो ये रहा आपका निगेटिव स्टेटमेंट। इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखिएगा, और नोट्स पहली बार में बनाइएगा, दूसरी बार में केवल समझ लीजिएगा और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, कभी आपको सिलोक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बांटने से बढ़ता है, भला करोगे तो भला होगा। धन्यवाद।